दोस्तों आज की इस वीडियो में बात होने जा रही है भारत में पैदा होने वाले एक ऐसे तनाज़े की जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, क्या मुस्लिम लॉ खतरे में है, बहुत सारे मज़ाहिब इसके खिलाफ आवाज क्यों उठा रहे हैं, अगर ये कानून इंडिया में लागू हो जाता है तो इससे दीगर मज़ाहिब को क्या नुकसान पहुंचेगा। यकीनी तौर पर आज की वीडियो भी आपके नॉलेज में बेशुमार इजाफे का बायस बनेगी। तो नाज़रीन ग्रामी, आप में से बहुत से लोगों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम तो सुना होगा, लेकिन बहुत से लोग जानने से कासिर हैं कि ये है क्या। आमतौर पर इसे यकसा सिविल कोड भी कहा जाता है और मुख्तसर अल्फाज में इसे WCC के नाम से पुकारा जाता है। दरअसल ये एक कानून है जिसे इंडिया में काफी अरसे से लागू करने की कोशिशें जारी थी और अब उम्मीद की जा रही है कि 2024 से पहले या अगले साल के शुरू में ही ये कानून मुकम्मल तौर पर इंडिया में लागू कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा कानून है जिसमें भारत में एक ही कानून तमाम मज़ाहिब के लोगों पर अपनाना लाजिम बना दिया जाएगा। शुरू में जब इस पर बात की गई थी तो तब भी इस पर बहुत सारे सवालात उठाए गए थे। एक जमाने से इस पर बहस चल रही थी और भारतीय इदारे इस पर आपस में बातचीत कर रहे थे। पहले सिर्फ छोटे छोटे लीडर्स ये बात कर रहे थे, लेकिन अब हाल ही में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी एक तकरीर की जिसमें वो खुद वाज़े अल्फाज में कहते दिखाए गए हैं कि अब हमें अपने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की अशद जरूरत है। वो एक मिसाल देते हुए कहते हैं कि अगर एक घर में एक फर्द के लिए एक और दूसरे फर्द के लिए कोई दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल सकेगा। ऐसे बेतरतीब निजाम के तहत मुल्क कभी नहीं चल सकता और न ही कभी आगे बढ़ सकता है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार ये कानून लाने का मुतालबा कर रही है। प्यारे दोस्तों, इनकी इस तकरीर से एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि इन्होंने अपने दिमाग में ये कानून लाने का पक्का इरादा कर लिया है। इनके दिमाग में WCC का एक पूरा नक्शा तैयार हो चुका है। इसके अलावा अगर भारत के दूसरे बड़े इदारों की बात की जाए तो इस वक्त भारत का सबसे बड़ा अदालती इदारा सुप्रीम कोर्ट है और वो भी इसी कानून को लाने का मुतालबा कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मकसद ये है कि मुल्क में जितने भी जरूरी और अहम मामला तय पाते हैं वो सब मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों पर एक जैसे होंगे। मिसाल के तौर पर भारत में किसी की शादी हो रही हो, तलाक हो रही हो या लोगों के बीच किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी का लेन देन हो या प्रॉपर्टी का बंटवारा करना हो, कोई भी मामला हो, वहां तमाम मज़ाहिब के रहने वाले इन सब मामलात पर एक जैसा कानून अपनाने के पाबंद होंगे। अब अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरे भारत में बेशुमार मज़ाहिब के लोग रहते हैं। इनमें हिंदुओं समेत मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और सिख भी आबाद हैं और इसके अलावा भी कई किस्म के मज़ाहिब पाए जाते हैं। तो इन सब के वहां अपने अपने रस्म रिवाज और कानून है। अगर किसी ईसाई को शादी करनी हो तो वो अपने रस्म रिवाज, तौर तरीकों और कानूनी रिवायात के मुताबिक करेगा। इसी तरह अगर किसी मुसलमान को शादी करना हो तो इसके मजहब के अपने अपने तौर तरीके, रस्म रिवाज और कानूनी रिवायात होंगी। मतलब ये हुआ कि हर फर्द के मजहब का हर काम में अपना तरीक़ेकार है। कोई किसी दूसरे मजहब के मुताबिक रसूमात अदा करना पसंद नहीं करता और न ही उसे इसका मजहब इस बात की इजाजत देता है। भारत में रहने वाला हर शख्स अपने अपने मजहब को काफी ज्यादा इज्जत और एहतराम की निगाह से देखता है। अगर यहाँ आपको एक और मिसाल दी जाए कि इंडिया में अगर कोई मुस्लिम शख्स रहते हुए शादी करता है तो जाहिर सी बात है वो मुसलमानों के तौर तरीकों के मुताबिक ही शादी की तमाम तर रसूमात पर अमल करेगा। किसी और के मजहब के मुताबिक रसूमात अदा करना सरासर उसके मजहब के खिलाफ होगा। लेकिन अब यहाँ भारत ने ठान ली है कि यकसा सिविल कोड कानून लागू किया जाए और उसमें जो कानून होंगे भारत में रहने वाला हर फर्द उस कानून की पासदारी करेगा, फिर चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना हो। लेकिन अब आप यहाँ भारत की सियासत को भी देखिए। आर्टिकल 44 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस नए लागू होने वाले कानून के बारे में क्या कहता है। वो कहता है कि वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे इंडिया पर लागू होगा, लेकिन इंडिया का हर स्टेट उसकी अपनी मर्जी के हिसाब से UCC को मुहर्रक कर सकता है। मतलब ये हुआ कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं और उन स्टेट्स को जो हुकूमतें लीड कर रही हैं उनका अपना फैसला होगा कि वो अपने शहर में UCC के कानून को लागू करना चाहते हैं या नहीं। और इस चीज को लेकर भी काफी अरसे से बहस चल रही है कि वो अपने शहरों में इसे लागू करेंगे या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा अगर हम हिंदू पर्सनल लॉ की बात करें तो इनके लॉ पुरानी किताबों से लिए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1995 के तहत शादी और तलाक के कानून कंट्रोल करता है। इसके अलावा हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट 1956 के तहत जायदाद का लेन देन और बंटवारे के बारे में तमाम तर चीजें कंट्रोल की जाती हैं, जबकि हिंदू पर्सनल लॉ में यह भी बताया जाता है कि प्रॉपर्टी में खवातीन को उनके वालिदैन की जानिब से बराबर का हक मिलना चाहिए। इसी तरह अगर बात की जाए मुस्लिम पर्सनल लॉ की तो इसमें हमें यह पढ़ने को मिलता है कि इंडिया में तमाम तर मुस्लिम शरिया लॉ के मुताबिक कानून पर अमल पैरा होते हैं।
मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 के तहत ये बताता है कि कैसे मुसलमानों को शरिया लॉ को फॉलो करना चाहिए। इस तरह इस एक्ट में मुसलमानों के पर्सनल लॉ के मुताबिक शादी, तलाक और प्रॉपर्टी के असूलों को फॉलो किया जाता है। इसी तरह पारसी, क्रिश्चियन, सिख और यहूदी मजहब के जो लोग हैं, इनके लिए इंडियन सेक्शन एक्ट 1925 के मुताबिक बताए गए असूलों को फॉलो किया जाता है। इस एक्ट में क्रिश्चियन औरतों को जायदाद में पहले से ही कुछ शेयर दे दिया जाता है। इसी तरह पारसी बेवा औरतों को भी इनके बच्चों के सामने जायदाद का कुछ हिस्सा दे दिया जाता है। लिहाजा इस तरह हर किसी का एक अपना पर्सनल लॉ है और तमाम मजाहिब इसी के मुताबिक कई बरसों से चलते आ रहे हैं। जब से इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की हिमायत की गई है, तब से ही बहुत से मजाहिब इस पर एतराज कर रहे हैं, क्योंकि ये लॉ भारत में रहने वाली तमाम कौमों के दस्तूर, तहजीब और रिवाजों को खत्म कर देगा। इसके नाफिज होने से मुल्क में मुख्तलिफ मजाहिब के जो रंगारंग कल्चर और सकाफतें हैं, वो सब की सब मिट कर रह जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, जहां बहुत से मजाहिब इसे तनकीद का निशाना बना रहे हैं, तो वहीं बेशुमार बड़े बड़े मुफ्ती भी मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर एतराजात उठा रहे हैं। इनका कहना है कि भारत तमाम मजाहिब के दरमियान झगड़ा करवाना चाहता है, क्योंकि लोग अपने अपने कानून, असूलों और रस्म व रवाजों को बचाने की कोशिश करेंगे, जिससे हर तरफ ना सिर्फ शोर शराबा होगा बल्कि हंगामा भी मचेगा। इन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी भी मजहब के बनाए हुए कवानीन को तोड़कर उन्हें किसी दूसरे कानून पर अमल करने पर जबरदस्ती आमादा करें। मोदी सरकार पहले तो दूसरे ममालिक को टारगेट करके इंतशार फैलाने की कोशिशें करती थी, लेकिन इस बार ये कुछ मुख्तलिफ करना चाहती है। ये अपने मुल्क को टारगेट करके पूरी दुनिया में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इसलिए सब यही चाहते हैं कि कोई भी गलत फैसला करने से पहले सोचा जाए, मुल्क में किसी किस्म का फसाद बर्पा न किया जाए, यकसा सिविल कोड कानून नाफिज न किया जाए, जैसे पहले सब कुछ चल रहा है वैसे ही चलने दिया जाए। लेकिन फिर भी ये अगर अपनी बात पर पक्के हो चुके हैं, तो जो ये कर सकते हैं करें। इसके बाद तमाम मजाहिब के लोगों में अपने मजहब की इज्जत और एहतराम को बचाने के लिए जो इनके बस में होगा वो करेंगे।